देहरादून कालसी के व्यास नहरी प्राथमिक विद्यालय के टीचरों का ट्रांसफर होने पर बच्चों व अभिभावकों के चेहरों में दिखी मायूसी, भावुक हुए और आक्रोशित पत्र पल जहां पीएम नरेंद्र मोदी शिक्षा को मजबूती देने के लिए देश भर में तरह तरह के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए योजना ला रहे हैं ताकि विद्यालय जो बंद होने की कगार से बच सके और पलायन रुक सके। वहीं आज व्यास नहरी विद्यालय के अभिभावकों का कहना है कि हमारे बच्चों की टीसी काट दो। आइए डालते हैं खबर पर पूरी नजर। क्या है मामला? व्यास नहरी सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचरों ने भरपूर मेहनत कर छात्रों की संख्या बढ़ाकर विद्यालय को पुनः जीवित किया और वहीं ग्राम पंचायत वासियों ने अपने नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं को इंग्लिश मीडियम स्कूल से टीसी कटवाकर बच्चों का दाखिला करवाया, जिस विद्यालय में नाम मात्र छात्र संख्या पे टीचरों और अभिभावकों के अथक प्रयासों से 2 वर्ष में लगभग 60 से ऊपर छात्र संख्या का रिकॉर्ड बनाया। अभिभावकों के चेहरों में मानो खुशहाली दिखने लगी क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की तरह बच्चों को शिक्षा दीक्षा मिलने लगी। लेकिन आज अभिभावकों को पता लगा कि जिन अध्यापकों ने हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देने का काम कर रहे, वहीं शिक्षक आज कहीं और ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिसके कारण अभिभावकों ने घोर नाराजगी विभाग के प्रति जताई और बीओ कालसी को सूचना देकर विद्यालय में बुलाया और एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया और कहा, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए कृपया आप शिक्षकों का ट्रांसफर रोकें ताकि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। वहीं अभिभावकों ने आक्रोशित होकर बीओ कालसी को यह भी कहा कि अगर शिक्षकों की वापसी नहीं हुई तो हम अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे और दोबारा प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। बीओ कालसी ने कहा कि मैं आप सभी की भावनाओं को समझता हूं और कद्र करता हूं, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार मुझे भी चलना होगा। आश्वासन दिया कि मैं उच्च स्तर तक आपके प्रस्ताव को रखूंगा। बीओ ने अभिभावक से कुछ समय मांगा और कहा, विद्यालय में आप बच्चों को नियमित रूप से भेजते रहें। वहीं हमारे वीडियो कर्मी सुभाष पोनियाल ने इंटर कॉलेज मोहथान में 8 के टीचरों का न होना, साथ ही ग्राम रुपाऊ उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगभग 3 वर्षों से एक ही अध्यापक कक्षा 6 से 8 तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस पर बात की। आइए देखते हैं व्यास नहरी के अभिभावकों के भाव और आक्रोशित पर। मैं मौजूद हूँ आपके साथ अभी व्यास नहरी में, जहाँ पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय यहाँ पे बिल्डिंग दिख रही होगी सामने, और यहाँ पे जो इस बिल्डिंग में जो पढ़ने वाले जो नन्हे मुन्ने बालक है, जो बच्चे हैं, उनके अभिभावक अभी आपको सामने दिखने होंगे खड़े किस मुद्रा में है। आज लगभग अभी जो गर्मियों की जो छुट्टियां थी, उस छुट्टियों को पार करके कहीं कहीं बच्चों का जो स्कूल खुले हैं अभी 6 तारीख को, लेकिन यहाँ के जो विद्यालय के जो टीचर थे उनका यहाँ पे ट्रांसफर होने के कारण यहाँ के जो अभिभावक हैं वो कहीं ना कहीं नाराजगी और विभाग के प्रति एक रोष जताने का काम करते हैं। आइए जानते हैं सीधे जो यहाँ के जो अभिभावक लोग हैं, जो माताएं हैं, जिनके यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो इस विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं, उनके मन में किस तरीके के भाव, किस तरीके के विचार आ रहे हैं जो यहाँ पे जो टीचर थे उनके यहाँ पे ट्रांसफर होने के कारण। जी आप बताएंगे, आप यहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते हैं तो आपका क्या रोष है? हमें ये सोचते कि जो हमारे सर है वही होने चाहिए, जो हमारी आशा थी ये आशा हमारी खत्म नहीं होनी चाहिए, हमारी आशा और बढ़नी चाहिए। हमको एक टीचर चाहिए जो पहले के टीचर थे, जिनने यहाँ स्कूल में सारी व्यवस्थाएं की। जी कहीं ना कहीं माता का कहना है कि जो इससे पूर्व में जो टीचर थे वो कहीं ना कहीं उनका ट्रांसफर होने के कारण यहाँ पे जो भी अभिभावक है उनके मन में कहीं ना कहीं दुख प्रकट हो रहा है। और यहाँ पे आज डीओ साहब यहाँ पे आए थे, उनका क्या कहना है इस विषय पे, जो यहाँ पे जो टीचर है उनको दोबारा पुनः यहाँ पे उनको लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, ये बात हम सीधा डीओ साहब से जानेंगे। और एक हमारे साथ एक अभिभावक महिला जुड़े। जी आप क्या कहेंगे, जो टीचर यहाँ पे गए और आपके बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके? जी कहीं ना कहीं कहना है कि जो फैकल्टी, जो टीचर्स जो पहले थे वही हमें दोबारा इस विद्यालय में चाहिए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुनहरा रह सके। और शिक्षा दीक्षा के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी भी बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं। और एक हमारे साथ जुड़ी है। जी आप क्या कहेंगे इस प्रकरण के बारे में? हम अपने बच्चे तब तक नहीं भेजेंगे जब तक हमारा स्टाफ वापस नहीं आएगा। हम तब तक चाहे 10 दिन लगे चाहे 15 दिन लगे, हम तब तक आप वापस नहीं बच्चे नहीं लाएंगे। कहीं ना कहीं अभिभावकों का कहना है कि जब तक जो पूर्व में जो स्टाफ है वो फैकल्टी अगर दोबारा यहाँ पे विभाग
उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं कराती है, तब तक हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे और उन बच्चों को, उनका बच्चों का जो भविष्य कहीं न कहीं दांव पे लगा। इस विषय पर विभाग को सोचना चाहिए या नहीं सोचना, ये भी सोचने का विषय है। और जी, और एक महिला हमारे साथ जुड़े। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही चाहते हैं, हमका यही स्टाफ चाहिए, हमारे बच्चों की भरोसा बने ना, तो हमारे बच्चे इधर यहाँ पे जो टीचर आ रहे हैं यहाँ पे जो टीचर आ रहे हैं ढंग के नहीं आ रहे, हमको यही स्टाफ चाहिए यहाँ पे जो हमारे पहले। जी, बहुत बहुत सुंदर। आप जी, आप कहना चाहेंगे कुछ? आप आज एडमिशन के लिए आए थे। आप देख सकते हैं महिला आज कहीं न कहीं इस विद्यालय में जो बच्चे थे मात्र लगभग 20 से 25 महिलाएं बच्चे थे, और आज जो टीचर्स जो आए हैं, राणा जी और क्या नाम बताया, परमिला जी और रीना जी, वो जो आए उन्होंने अपने अथक प्रयास से पूरे जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे जो पढ़ते थे वो यहाँ पे आए, और आज 60 से ऊपर की संख्या बच्चों की यहाँ पे है। और आज आप नया एडमिशन लेके आए, लेकिन इस स्थिति को देख करके आपका मन कहीं न कहीं बह गया। जी, तो इसी संदर्भ में और हमारे साथ एक और बहन जुड़ी है। जी बहन, आप क्या कहेंगे आज जो यहाँ से जो ट्रांसफर हुए हैं फैकल्टी, तो उनके बारे में, और अपने यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपने बच्चे इंग्लिश मीडियम से छुड़ा के यहाँ डाले हैं, और अगर वो स्टाफ वापस नहीं आता तो हम अपने बच्चों को भेजेंगे। बहुत ही एक कहीं ना कहीं अगर बात कहें कि कहीं ना कहीं मायूसी की भी बात है और एक सोचने की भी बात है कि पूरे अभिभावकों का कहना है कि अगर दोबारा विभाग ने अगर हमारी नहीं सुनी, यहाँ पे पूरी ग्राम पंचायत ब्यास नहरी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर विभाग ने हमारी बात को अनसुना किया तो कहीं ना कहीं इस विद्यालय में जो हीरो बनाने का काम किया था तो जीरो भी बन सकता है। आज 60 से ऊपर यहाँ पे इस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अगर वही फैकल्टी नहीं आई तो दोबारा इसी विद्यालय के जो यहाँ बच्चे जो जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से अपने बच्चों का यहाँ पे एडमिशन कराया पूरा, वो अपने बच्चों का यहाँ से नाम तो कटवाएंगे और कहीं और इस विद्यालय में एडमिशन दिलवाएंगे। सर, आज ब्यास नहरी में जो अभिभावकों ने आज वहाँ पे आप भी रहे हैं, और क्या मामला था, आपको क्यों बुलाया गया वहाँ पे? ब्यास नहरी में एसएमसी सदस्यों द्वारा अपने बच्चों को स्कूल न भेजने की मामले को लेकर मैं आज वहाँ जांच में गया था। तो वहाँ ये हुआ था कि ब्यास नहरी में वर्तमान में 56 बच्चों पर 6 टीचर व्यवस्था कर रखी थी। विकास खंड में मुझे अभी चार्ज लिया हुआ 1 माह से भी कम समय का, और कई शिक्षकों की अव्यवस्थाएँ फैला रही थी। इस क्रम में मैंने व्यवस्था समाप्ति का आदेश, जो कि नियमानुसार डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा का गत वर्ष का आदेश भी है, उनका पालन करते हुए ट्रांसफर एक्ट 2017 की धाराओं में कि व्यवस्थाएं किसी प्रकार की नहीं होगी, उसके अनुपालन में सारी व्यवस्थाएं समाप्त कर शिक्षकों को मूल विद्यालय जाने के लिए आदेशित किया। सर, जैसे सुनने में आया, जो अभिभावक लोग हैं उनका कहना है कि जो पूर्व में जो फैकल्टी रही है उन्हीं की वापसी आपके माध्यम से चाहते, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव ट्रांसफर एक्ट के दायरे में तो सीधे तौर पर नहीं है। सर, कहीं देखा जाए तो अभिभावकों का कहना है कि जब से जो फैकल्टी रही है तो उनके आने से जो है उनके बच्चों का जो शिक्षा दीक्षा है कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की ओर जा रही है। तो एक मांग है अभिभावकों की भी, ग्राम पंचायत के लोगों की भी, तो इसको आप किस रूप में देखेंगे? निसंदेह उन अभिभावकों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से ब्यास नहरी के हमारे गवर्नमेंट स्कूल में भेजा है और हमारे सरकारी शिक्षा और सरकारी शिक्षकों पर विश्वास जताया है। लेकिन अब अभिभावकों की उस समय की काबिल तारीफ काम ये था उनका कि 30 से उन्होंने छात्रवृत्ति का 60 किए, लेकिन मानक अनुसार अगर आरटीई नियमों को भी देखा जाए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम को भी, तो उसमें भी 60 बच्चों पर 6 टीचर किसी भी दशा में नहीं दिए जा सकते। अभिभावकों की मांग कि हमारे अमुक शिक्षा के अमुक शिक्षकों पर बहुत भरोसा है, हम अपने बच्चों पर उनका बहुत उनके पढ़ाने पर बहुत विश्वास करते हैं, तो इसके लिए मैं उच्च स्तर पर अभिभावक और एसएमसी संघ जो है हमारी वहाँ समिति, उसका पत्र प्रेषित कर रहा हूँ। क्या स्कोप निकलता है, उच्च स्तर से ही अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। जी सर, प्रधानमंत्री जी जो है अभी इस समय शिक्षा को लेकर के बुनियादी मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, तो देखा जाए अभी जो आप कालसी ब्लॉक में अभी कार्यरत हैं, अभी नए आए हैं, तो अभी कई जगह की शिकायतें आई है। अभी रुपये का मामला सामने आया है कि यहाँ पे भी जो है एक टीचर जो है करीबन 30-40 बच्चों को पढ़ा रहा है, और जो इंटर कॉलेज हैं वहाँ पे भी फैकल्टी ज़्यादा है, लेकिन वो टीचर जो है वहाँ पे पढ़ाने के लिए नहीं आ रहे। तो इस पर क्या कहना है आपका, क्या आगे का? रुपो विद्यालय का प्रकरण है कि रुपो विद्यालय उच्चीकृत विद्यालय है। उच्चीकृत विद्यालय की व्यवस्थाएं कुछ इस तरह से हो गई कि जूनियर शिक्षक संघ और जूनियर शिक्षकों की अपनी चिंताएं हैं कि कल भविष्य में उनकी पदोन्नति होती है या प्राथमिक विद्यालयों से जूनियर स्कूलों में जब देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब